ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋ। हाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो लिया के इलाके चौक आजम से सामने आया है, जहां पर एक शख्स की वफात हो गई है और उसकी वफात के बाद जब लवाहिकीन उसके बेटे उसका जनाजा दफनाने के लिए, उसकी मैयत को दफनाने के लिए जा रहे थे, तो एक ग्रुप ने आकर उस मैयत को रोक लिया, यानी जनाजे को रोक लिया गया और उनको तदफीन करने से मना कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद बनाता रहा, पैसा बनाता रहा, आज जब वो कफन ओढ़ कर पड़ा है, अब इसके बेटे भी वो पैसे वापस करने को तैयार नहीं है, जो इसके ऊपर दूसरी बिरादरी जिन्होंने ये जनाजा रोका है वो क्लेम कर रहे हैं। आज अमीन फौत हो गए ते असां उहदे बेटियां नाल मुतालबे की कोशिश की, उन्हें सारी कोई गल नहीं सुनी। अज असां जनाजे ते अपना मौकफ उठाए, लेकिन 15 ने आके जनाब सारा वो कोई भी मुतालबा पूरा नहीं समझ देता। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक अमीन नंबरदार ये एक राना फैमिली से इनका ताल्लुक है और दूसरी तरफ हांस बिरादरी है। इन दोनों खानदानों का आपस में एक तनाजा चल रहा था और अब ये जनाजा रोकने की जो बात सामने आई है, तो इस पर हांस बिरादरी ने राना बिरादरी के ऊपर इल्जाम आयद किया है कि ये जो शख्स नंबरदार जिसकी वफात हो गई है, इसने अपनी जमीन बेची थी 50 लाख के इव्ज, जो हमने पैसे भी अदा कर दिए, जमीन हमारे कब्जे में है, लेकिन इसके बेटे, इसके जो वारिसीन है वो इंतकाल नहीं दे रहे, इनके हक में बयान नहीं दे रहे। वो इस तकाजे को लेकर इस मैयत के सामने आ गए, इन्होंने वो जनाजा रोका। इस शख्स के यानी अमीन नंबरदार के बेटों ने 15 कॉल की, पुलिस मौका पर पहुंच गई। 50 लाख की रकम एक माकूल रकम होती है और इसका तकाजा क्या इसके बच्चे, इस शख्स के बेटे वो इनका तकाजा पूरा करेंगे? आया कि इस शख्स ने, राना अमीन जो के वफात पा गए हैं, इन्होंने इनसे 50 लाख लिया भी था या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, अफरा तफरी का दौर है और हर बंदा पैसे कमाने के लालच में है और पैसे कमाते कमाते, जमीनें बनाते बनाते वो इस इंतहा को पहुंच जाता है कि वो अपना आखिरत का सफर भूल जाता है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो लिया के इलाके चौक आजम से सामने आया है, जहां पर एक शख्स की वफात हो गई है और उसकी वफात के बाद जब लवाहिकीन उसके बेटे उसका जनाजा दफनाने के लिए, उसकी मैयत को दफनाने के लिए जा रहे थे, तो एक ग्रुप ने आकर उस मैयत को रोक लिया, यानी जनाजे को रोक लिया गया और उनको तदफीन करने से मना कर दिया। जो शख्स मरा हुआ था, इसका उनके साथ कोई लेन देन था और उस लेन देन के तनाजे में इन लोगों ने वो मैयत रोक ली। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह एक शख्स जो पूरी जिंदगी पैसे कमाता रहा है, जमीनें बनाता रहा है अपनी औलाद की खातिर, और आज जब ये मरा है और इसकी तदफीन का वक्त है, इसको दफन करने का वक्त है, तो कब्र तक जाने से पहले हिसाब लेने वाले जिनका लेन देन का तकाजा था वो आकर इसके जनाजे के सामने खड़े हो गए हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ चलो गाला बढ़ाओ बच्चों। मैं अब्दुल मजीद हाँ सर्व कर रहा 387 जाकर चौं साढ़े को नाम है महीने दे 1 एकड़ जमीन का सौदा किते अमीन नंबरदार ने 50 लाख रुपए दे 40 लाख रुपए वसूल करके 10 लाख रुपए बकाया आई ते वो 40 लाख रुपए वसूल करके उन्हें अपने काम कार ला के सब बयान नहीं दिते। असां वहदे रहे उन्हें घर मिन्नत समाजत करेंदे रहे, लोग नेंदे रहे, इलाके के मौजूद गिन के वहदे रहे, सारी कंहिं ॻाल्हि नहीं सुनी, ले तो लाल तो कम घिंदे रहन। आज अमीन फौत हो गए
ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਉਠਾਏ, लेकिन 15 ने आके जनाब सारा वो कोई भी मुतालबा पूरा नहीं मान देता। नाजरीन, इतलात के मुताबिक अमीन नंबरदार ये एक राना फैमिली से इनका ताल्लुक है और दूसरी तरफ हांस बिरादरी है। इन दोनों खानदानों का आपस में एक तनाजा चल रहा था और अब ये जनाजा रोकने की जो बात सामने आई है तो इस पर हांस बिरादरी ने राना बिरादरी के ऊपर इल्जाम आयद किया है कि ये जो शख्स नंबरदार जिसकी वफात हो गई है, इसने अपनी जमीन बेची थी 50 लाख के एवज, जो हमने पैसे भी अदा कर दिए, जमीन हमारे कब्जे में है, लेकिन इसके बेटे, इसके जो वारिसीन है वो इंतकाल नहीं दे रहे, इनके हक में बयान नहीं दे रहे। वो इस तकाजे को लेकर इस मैयत के सामने आ गए, इन्होंने वो जनाजा रोका। इस शख्स के यानी अमीन नंबरदार के बेटों ने 15 कॉल की, पुलिस मौका पर पहुंच गई और पुलिस ने अपनी निगरानी में इस मैयत की तदफीन कराई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद बनाता रहा, पैसा बनाता रहा, आज जब वो कफन ओढ़ कर पड़ा है तो अब शायद इसके बेटे भी वो पैसे वापस करने को तैयार नहीं है, जो इसके ऊपर दूसरी बिरादरी जिन्होंने ये जनाजा रोका है वो क्लेम कर रहे हैं। पुलिस की मदद से इस मैयत की तदफीन तो हो गई है, लेकिन अब आगे चलकर इन दोनों खानदानों के दरमियान 50 लाख की रकम एक माकूल रकम होती है और इसका तकाजा क्या इसके बच्चे, इस शख्स के बेटे वो इनका तकाजा पूरा करेंगे? आया कि इस शख्स ने, राना अमीन जो के वफात पा गए हैं, इन्होंने इनसे 50 लाख लिया भी था या नहीं? यानी ये तमाम तर मामलात अब चूंकि पुलिस इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, अपनी तफ्तीश करेगी, अपनी तहकीकात करेगी और उसका फैसला करेगी।